मुझे तो बाबर आजम की भी अब समझ नहीं आ रही कि आखिरकार उन्हें क्या हो गया, कौन सी ऐसी नजर लग गई है। पिचों पर फास्ट बॉलर से आउट होना मेरे हिसाब से तो उसके ऊपर पेनल्टी लगनी चाहिए। अच्छा, अगर स्पिनर पे बाबर आउट होते तो समझ आती कि वाकई जो है वो हम जो है वो, लेकिन हमारे जो बैट्समैन है वो फास्ट बॉलर पे आउट हुए, सील्स के ऊपर आउट हुए। जब आपको पता है बल्ले पे लगी हुई है और हैच हो गया, कैच हो गया है, तो फिर आप आउट होकर बाहर चले जाएं, फिर आप क्यों रिव्यूज आया कर रहे हैं? तो बहुत ही एक बेकार किस्म का रिव्यू लिया है। बिकॉज ये हमारे साथ ही क्यों होता है? बनाई हमने स्पिन विकेट थी, बन गई फास्ट विकेट, सील ही आके सारे बल्लेबाजों को आउट करके चला गया। ये सऊद शकील और रिजवान की पार्टनरशिप ने थोड़ा सा सहारा दे दिया पाकिस्तान को, वरना तो ऐसा लग रहा था कि 50 के अंदर कोई 5 विकेटें ही पाकिस्तान की आधी टीम ही वापस ना चली जाए। मुझे तो बाबर आजम की भी अब समझ नहीं आ रही कि आखिरकार उन्हें क्या हो गया, कौन सी ऐसी नजर लग गई है, या वो मतलब ये कि इतना ज्यादा अपने खेल की तरफ तवज्जो नहीं दे पा रहे हैं कि वो उस डिक्लाइन से निकल ही नहीं रहे हैं कि जो उनके ऊपर है। अभी पिछले साउथ अफ्रीका के दौरे में उन्होंने कुछ थोड़ी सी हिम्मत की है, 81 भी किया, 250 भी किए, लेकिन उसके बाद अब आप देख लीजिए आकर के हम अगर स्पिनर विकेट बनाते हैं तब हम फंस जाते हैं, अगर हम फास्ट बॉलर को लिए विकेट बना दें तब हम फंस जाते हैं। और उसकी बुनियादी वजह जो है ना वो मुझे नजर आ रही है अपनी बैटिंग का जो है फेलियर। और आज भी ऐसा ही हुआ है कि जो ऊपर के तमाम खिलाड़ी थे वो यके बाद दीगरे जो है बाबर आजम तक, और आज बाबर आजम के ऊपर भी मुझे हैरत हुई है कि उन्होंने जब वो आउट हुए तो उन्होंने रिव्यू लिया और फिर रिव्यू के अंदर पता चला कि वो तो थे ही आउट। भाई आप इतने बड़े खिलाड़ी हैं यार, आपने एक रिव्यू भी जाया कर दिया, आपको पता होना चाहिए कि आप आउट हुए हैं और आप खुद ब खुद चले जाते हैं। और माजी में हमारे पास बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं। किसी को डेब्यू कराना हो, किसी को स्टार बनाना हो, किसी के डूबते हुए करियर को दोबारा एक सहारा देना हो, डूबते हुए को तिनके का सहारा ही काफी होता है। वही पाकिस्तान क्रिकेट टीम है। और आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने बोला क्या हुआ यार, 3 घंटे का अवेलेबल हुआ गेम, 3 घंटे का जाया हो गया मौसम की वजह से, हम इसी 2 घंटे के अंदर इतनी मामला को एक्साइटिंग बना देंगे, आप लोग बोलेंगे कि जैसे सुबह से क्रिकेट चल रही है। सो जो टाइम वेस्ट हुआ वो टाइम कहीं नहीं गया। वेस्ट इंडीज के जेडन सील्स जो कि एक 23 साल का यंग फास्ट बॉलर है और बड़ी जबरदस्त उसकी टेस्ट में परफॉर्मेंसेस रही हैं, लेकिन लेसर ही नहीं हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है और इनकी जो मैनेजमेंट है वो स्पिन विकेट बना रही है और स्पिन विकेट की तैयारी है। लेकिन जो ओवरनाइट आपको फॉग दिखी है और क्लाउडी वेदर है और काफी ठंड भी है, तो वो जो एक मॉइस्चर है ड्राई विकेट के ऊपर भी, उससे बड़ा फायदा उठाया उस बंदे ने और पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर को एक एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, एक ना एक करके उसने वापस चलता बनता किया। ये सऊद शकील और रिजवान की पार्टनरशिप ने थोड़ा सा सहारा दे दिया पाकिस्तान को, वरना तो ऐसा लग रहा था कि 50 के अंदर कोई 5 विकेटें ही पाकिस्तान की आधी टीम ही वापस ना चली जाए। ये तो क्रिकेट 2024 का जो वीडियो गेम आता है ना, ये क्रिकेट स्पोर्ट्स में भी, आप ब्रायन लारा भी एक वर्जन आता था, उसमें देखिए ऐसी आइडियल कंडीशंस जो बॉलिंग टीम के लिए होती है ना, वो ऐसी होती है कि फास्ट बॉलर आए तो उनका बॉल आउट भी हो रहा हो, यानी बाहर भी निकल रहा हो, पड़ के अंदर भी आ रहा हो, बड़ा बड़ा मूवमेंट मिल रही हो, और साथ में दूसरे एंड से स्पिनर लगाओ तो स्पिनर भी को भी उतनी परचेज हो, शार्प टर्न भी हो। ये तो सऊद शकील और रिजवान ने कुछ सहारा दे दिया, वरना तो मुझे लग रहा था कि पाकिस्तान के बैटर को समझ ही नहीं आ रही है कि फास्ट बॉलर से बचें या स्पिनर से बचें। स्पिनर से बचें तो फास्ट बॉलर पकड़ रहा है, फास्ट बॉलर से पकड़े तो स्पिनर पकड़ रहा है। मतलब ये तो एक आइडियल सिनेरियो हो गया। ये हमारे साथ ही क्यों होता है? बनाई हमने स्पिन विकेट थी, बन गई फास्ट विकेट, सील ही आके सारे बल्लेबाजों को आउट करके चला गया। यकीन करो कि बिल्कुल कुछ ना बोलता अगर चारों की चारों विकेट मोती लेके जाता, स्पिनर लेके जाता, क्योंकि हमारे पास साजिद नुमान पड़े थे। लेकिन हुआ क्या है कि पकड़ के हमने स्पिन विकेट बनाई। हमने इतने दिनों से पूरी की पूरी व्हाइट हाउस इफेक्ट डाल के उसको हीटर पंखे लगा के पिच को फाड़ा के स्पिन विकेट बने पहले दिन से, और है स्पिन विकेट है। लेकिन हुआ क्या है कि यहाँ पे हम फास्ट बॉलर से आउट हो रहे हैं। अब दुख इस चीज का है कि जो स्पिन विकेट के ऊपर स्पिनर से आउट होना चाहिए था, हम पकड़ के सील से आउट हो रहे हैं। एक उनका फास्ट बॉलर हमें पड़ गया है। सबसे पहले उसने हुरैरा को आउट किया, उसका पहला मैच था, कुछ बोलेंगे नहीं। कामरान गुलाम को भी उसने आउट किया। कामरान गुलाम को नजर नहीं आ रहा कि बॉल कितना मूव कर रहा है, वो लेफ्ट कर रहा है और आउट हो गया। फिर बाबर आजम भी गया। अब मतलब कि पूरी की पूरी आपकी जो कह सकते हैं ना बैकबोन टीम की, वही चली गई है। 4 आउट पाकिस्तान के हो गए। ये हाल हुआ है हमारा अपने घर के अंदर। तो पहले बैटिंग हम कर रहे थे, हमें अटैकिंग क्रिकेट खेलनी थी, हमें जैसा कहते हैं ना बताना था कि ये हमारा घर है। लेकिन हमें फास्ट बॉलर क्या तो बुरा, यही तो दुख है सारा का सारा कि फास्ट बॉलर से नहीं आउट होना था। क्योंकि अगर स्पिनर से आउट होते तो हम ये कह सकते थे कि स्पिन विकेट है, बड़ी खतरनाक विकेट है, हमारे साजिद नुमान आएंगे, वेस्ट इंडीज को खड़ा ही नहीं होने देंगे। लेकिन हुआ क्या है
कि हम उनके फास्ट बॉलर से आउट हो गए हैं और सिर्फ उस फास्ट बॉलर के टेरर से आउट हो रहे हैं, क्योंकि उसको मूवमेंट भी मिल रही है, उसको थोड़ा जिसको कहते हैं ना स्विंग भी मिल रहा है, वो हमारे ऊपर तबाही मचा रहा है। फिर बाबर आजम का सबसे इंटरेस्टिंग जो है आउट हुआ है वो बाबर आजम का। यार एज अ बैट्समैन यू नो कि आपको बल्ले पे गेंद लगी या कि नहीं लगी। एज अ बैट्समैन तो आपको पता चल जाता है ना भाईजान। तो आप के बल्ले पे गेंद लगी है, ऑफ स्टंप के बाहर, अंपायर ने आउट दे दिया, दे आर वेस्ट इंडियन प्लेयर्स, दे आर जुबिलेंट, दे आर एंजॉयिंग। और मुझे लगा कि ठीक है, ऐसे पता है कि गेंद लगी है बल्ले को, तो लगी है तो बस फिर आउट होके चले जाओ बाहर, फिर वहां पे क्या इधर उधर देखना। जाके फिर ही वाज अबाउट टू क्रॉस नॉन स्ट्राइकर एंड पे जो बैट्समैन थे जनाब सऊद शकील, तो पता नहीं क्या बातचीत हुई है, उसने पूछा सऊद शकील ने, हाँ भाई कोई डाउट है क्या, क्या देख रहे हो, कोई डाउट शाउट है, कोई नहीं लगी कोई बल्ले पे, तो कुछ ऐसी वैसी शक्ल बना के कि हाँ पता नहीं लगी कि नहीं लगी। तो वो रिव्यू ले लिया, इतना बड़ा एज था वो, स्नीकोमीटर पे भी ऐसा ठा करके आवाज आई है। तो भाईजान जब आप आउट हैं तो फिर आप इतने सीनियर हैं, इतने आपने पाकिस्तान की तरफ से मैचेस खेले, कप्तानी भी की, तो एक एग्जांपल सेट करनी चाहिए ना। रिव्यू चलो 3 आपकी टीम को दिए हुए हैं, ये रिव्यू इसलिए दिए जाते हैं कि तब अगर आपको कभी शक हो, शुबा हो, अंपायर कोई गलत आउट दे दे, या चलो 50-50 भी कोई आप किसी डिसीजन में आप महसूस करें कि हाँ जी 50-50 सिनेरियो बना हुआ है, तो तब आपने रिव्यू लेना है ना। जब आपको पता है बल्ले पे लगी हुई है और एच हो गया, कैच हो गया है, तो फिर आप आउट होकर बाहर चले जाएं, फिर आप क्यों रिव्यूज आया कर रहे हैं। तो बहुत ही एक बेकार किस्म का रिव्यू लिया है, बिकॉज एज अ बैट्समैन आप सबसे पहले इंसान होते हैं कि जब आपको पता चलता है, सबसे पहले इंसान कि हाँ जी एज लग गया, तो रिव्यू जाया वहां पे करने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन कोई अच्छा काम नहीं किया। एक तो रन्स नहीं आए और ऊपर से फिर आउट होके रिव्यू भी जाया करके चले गए बाबर आजम। अगर स्पिनर पे बाबर आउट होते तो समझ आती कि वाकई जो है वो हम जो है वो हमारे जो बैट्समैन है वो स्पिनर पे आउट हुए हैं। लाइक शान मसूद जिस तरह आउट हुआ, बहुत ज़्यादा बॉल ब्रेक हो गया था, तो लेकिन हमारे जो बैट्समैन है वो फास्ट बॉलर पे आउट हुए, सील्स के ऊपर आउट हुए। बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग, बहुत ज़बरदस्त लाइन और लेंथ पे उन्होंने बॉल की, जिसकी वजह से बाबर भी कॉर्ड बैंड हुए। हुरैरा ऑफ स्टंप से बाहर जाती हुई बॉल पे वो शॉट खेलते हुए गए और वो कॉर्ड बिहाइंड हुए। थोड़ा सा टाइम लेना चाहिए हुरैरा की, जिस तरह मैं टेक्निक की बात कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है शायद उनको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स होंगी, क्योंकि मैंने काफ़ी दफ़ा उनको डोमेस्टिक में देखा है, वो बहुत दूर की बहुत ज़्यादा बॉल को वो शॉट्स खेलने की जो है वो कोशिश कर। मदद फास्ट बॉलर के लिए नहीं है, और हमारे जो टॉप ऑर्डर के 3 बैट्समैन हैं वो उसकी बॉलिंग पर आउट हुए। खुसूसन ज्यादा दुख तो कामरान गुलाम का है, इतने अच्छे प्लेयर हैं, उन्होंने एक अंदर आती हुई गेंद को शोल्डरिंग आर्म किया, गेंद नहीं खेली और एलबीडब्ल्यू कर पाए। एक ही तरह से आउट हो रहे हैं। शान मसूद इतना अच्छा सेट होने के बाद, इतनी गेंदें खेलने के बाद, सेट होने के बाद आउट हो रहे हैं। और उसने भी जाहिर है मायूस किया कि फास्ट बॉलर से, जबकि इन पिचों पर फास्ट बॉलर से आउट होना मेरे हिसाब से तो उसके ऊपर पेनल्टी लगनी चाहिए। अच्छा, बहुत अच्छा खेला है फ्यूचर के अंदर अपना पास्ट में, तो वो बहुत उम्दा परफॉर्मेंस जो है वो उनकी काम आ रही है। अब अदरवाइज ये कि अभी जो सूरत हाल है वो तो इंतहाई मखदूश है कि वो आखिरकार क्या प्रॉब्लम्स हैं कि जो उनसे सॉल्व नहीं हो रहे, उनकी क्या मुश्किलात हैं कि जो उनसे काबू में जो है वो नहीं आ रही। और आज भी देख लीजिए कि वो जिस तरह आउट है, मेरा ख्याल है कि बाबर आजम के ऊपर पाकिस्तान टीम बड़ा रिलाय करती है और बड़ी उनकी वो होती है कि खड़े होंगे तो स्कोर होगा। लेकिन दोस्तों वीडियो में आपने देखा कि पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के बीच हो रहे टेस्ट में पाकिस्तान ने स्प्रिंट ट्रैक बनाया, मगर वेस्ट इंडीज के फास्ट बॉलरों ने पाकिस्तानी बैट्समैनों को आउट किया। इस पर पाकिस्तानी मीडिया धमाल मचा रही है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।